छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ब्लैंकेट गंदे भी जल्दी होते हैं और इनसे स्मेल भी आने लग जाती है। उस टाइम पर अगर धूप है तब तो चलिए ठीक है, आपने धुल के सुखा दिया, और अगर धूप नहीं है तब बहुत समस्या आ जाती है। कैसे इसको साफ किया जाए? आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। और हाँ, आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की सीढ़ियों में चढ़ना कितने लोगों को ट्रिकी लगता है। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे मम्मा, कहाँ आ रहे हो? अरे मैं तो आई थी ब्लैंकेट सुखाने। धूप तो है ही नहीं। वही तो देख रही हूँ, धूप नहीं है बिल्कुल भी। गंदा हो गया था, करीब हो गए 1 महीने हमको ओढ़ते हुए। आज धूप देखती हूँ, अगर धूप है तो सुखा देती हूँ धो के इसको। क्या होता है ना, जब ठंडियों में हम अधिकतर ब्लैंकेट का तो यूज़ करते ही करते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ब्लैंकेट गंदे भी जल्दी होते हैं और इनसे स्मेल भी आने लग जाती है। उस टाइम पर अगर धूप है तब तो चलिए ठीक है, आपने धुल के सुखा दिया, और अगर धूप नहीं है तब बहुत समस्या आ जाती है। कैसे इसको साफ किया जाए, कैसे इसकी बदबू हटाई जाए, तो चलिए आज मैं आपको, मेरे यहाँ जैसे कि धूप नहीं है, मैं साफ करने जा रही हूँ ब्लैंकेट, तो आपको भी आज ब्लैंकेट साफ करने का तरीका बताऊंगी। इस तरह से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ब्लैंकेट से स्मेल आ रही है, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी केवल आधा घंटा के अंदर। तो चलिए ब्लैंकेट हम धुल भी लेंगे, सुखा भी लेंगे, वो भी केवल आधा घंटा में। तो अब तो मैं वापस जा रही हूँ, नहीं सुखाऊंगी क्योंकि धूप ही नहीं है। चलिए इसको साफ करते हैं। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और हाँ, अभी आज देखिए, जैसे ही मैं ब्लैंकेट लेके नीचे आई ना, तो बस केवल 5 मिनट के अंदर बरसात स्टार्ट हो गई। और आप मुझे बताइएगा कि आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं, और ठंड किस हालात में है। यहाँ पर तो भैया जयपुर में इस साल गजब की ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ब्लैंकेट लेके आ गई हूँ। ब्लैंकेट को सबसे पहले आप ज़मीन में चटाई के ऊपर इस तरह से पूरी तरह से फैला लें, या फिर आप बेड में भी इस तरह से पूरी तरह से फैला के रख लें। अगर मौसम साफ है, बरसात नहीं हो रही है, तो आप छत में भी चटाई बिछा के इस तरह से ब्लैंकेट को पूरी तरह से खोल के बिछा दें। और बस फिर आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा हम सबके घर में आजकल आसानी से मिल जाता है। तो करीब 10 से 15 रुपए का ये डब्बा आता है, और यहाँ पर करीब आधे डब्बे का आप इस्तेमाल कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच एक साइड ब्लैंकेट में ये सोडा लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बेकिंग सोडा ले लिया है। अब हमको इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेते हुए इस तरह से पूरे ब्लैंकेट में इस सोडा को डाल देना है। वैसे हर साल कभी ना कभी कोई ना कोई ब्लैंकेट इस तरह से गंदा हो ही जाता है, जिससे अजीब सी स्मेल आती है। बच्चे घर में छोटे होते हैं, कई बार खाना खाने के लिए वो बेड में ही बैठ जाते हैं, कई बार खाने की कोई चीज़ ऐसे बेड में गिर गई और वो ब्लैंकेट में लग गई तो स्मेल आ जाती है। हम अधिकतर बाथरूम से निकलते हैं, बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो गीले पैर लेके ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके अजीब से स्मेल मारने लग जाता है ब्लैंकेट। और उस टाइम पर आप धो के सुखा भी नहीं सकते क्योंकि मौसम ख़राब होता है। तो आप यह वाली टिप अपना सकते हैं, यकीन मानिए 100% कारगर टिप है। तो बेकिंग सोडा को मैंने इस तरह से पूरे ब्लैंकेट में फैला दिया है, और अब हमको अपने घर में रखा हुआ कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है। हमारे घर में कभी ना कभी हम इस तरह के पाउडर खरीद के लाते हैं, पूरे यूज नहीं होते, खुले हुए पड़े ही रहते हैं। तो आपको यहाँ पर अब इसी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। आप इस वीडियो में सुनने से ज्यादा देखने पर ध्यान देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर टेल्कम पाउडर डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, और सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये बढ़िया सा ब्लैंकेट के अंदर चला जाएगा। अब हमको कम से कम, पहले तो मैं आधा घंटा के लिए एक बार छोड़ती थी, लेकिन उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। तो अब मैंने 1 घंटे के लिए एज इट इज़ इस ब्लैंकेट को छोड़ दिया है। 1 घंटे बाद अब हमको इस तरह से कोई भी नारियल की या फिर प्लास्टिक की झाड़ू लेनी है और अच्छे से इस तरह से झाड़ देना है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और अपनानी है। आप अगर चाहें तो इस ब्लैंकेट को, जैसे छत है, बालकनी है, ऐसी जगह पर ले जाएं और बहुत अच्छे से झाड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, झाड़ू से झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये जितने भी बेकिंग सोडा पाउडर के छोटे छोटे पार्ट है ना, वो सारे झड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो झाड़ू से बहुत अच्छे से झाड़ दें, या फिर ब्लैंकेट को उठा के एक बार अच्छे से झटकार दें, जिससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी और क्लीन हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट को अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया है। और हाँ, जब भी आप ब्लैंकेट को इस तरह से झाड़ें, उसके बाद आप अपने रूम में झाड़ू जरूर लगा दें, नहीं तो पैरों में ये बेकिंग सोडा चिपकने लग जाएगा। अब हमको एक बकेट या बड़ा बर्तन इस तरह का कोई सा भी ले लेना है, और इसमें डालना है शैम्पू। मैंने शैम्पू की 2-3 ड्रॉप डाली हैं, आप चाहें
तो यहाँ पर फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 रुपये का जो शैम्पू वाला पाउच आता है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया वही आपको इस्तेमाल करना है। बस आप यहाँ पर सर्फ यूज़ ना करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शैम्पू डालना है और इसी के साथ सेवलॉन, डेटॉल, ये दोनों में से कोई एक चीज डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर डेटॉल डाला है, केवल 1 ढक्कन। और अब हमको यहाँ पर गर्म पानी डालना है। पानी इतना गर्म हो कि आप आसानी से हाथों में सह सकें। गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होना चाहिए। और कोई भी इस तरह का कपड़ा ले लें, थोड़ा सा मोटा कपड़ा, जैसे कि तौलिया वगैरह होती है ना, पुरानी हो जाती है, हम काट लेते हैं, तो वो तौलिया वगैरह आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुरानी टी शर्ट ली है, थोड़ी सी ये लाइट कलर की ली है। अगर ज़्यादा वाइट वगैरह लेती ना तो आपको ज़्यादा समझ में आता, लेकिन मेरे पास यही एक पुरानी टी शर्ट थी, जिससे कि मैं आपको आसानी से दिखा पाऊंगी कि किस तरह से इसमें गंदगी निकल रही है। तो अभी मुझे आपको दिखाना, इसलिए मैंने लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपने घर में किसी भी कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर और आसान तरीके से साफ करने के लिए यहाँ पर एक इस तरह से लिड ले चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से साफ कर सकते हैं, कपड़ा उठा लें, निचोड़ लें और बस इस तरह से साफ करें, या फिर आप लिड में इस तरह से कपड़े को अच्छे से गांठ मार के फंसा दें और इस तरह से रगड़ दें। अब आपको एक चीज और देखना है कि ब्लैंकेट में रोए होते हैं और जिस तरफ अपोजिट डायरेक्शन रोए का होता है ना, उसी तरफ आपको रगड़ना है। अगर आपने इस तरह से साफ नहीं किया तो ब्लैंकेट साफ नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी बस थोड़ी सी जगह मैंने साफ करी है और ये देखिए गंदगी। मैं एक बार ये कपड़ा दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ना। ये देखिए, और साथ ही साथ इस ब्लैंकेट में जो अजीब सी बदबू आ रही थी ना, एकदम सीढ़ी हुई बदबू थी, वो भी चली जाएगी। और मैंने यहाँ पर टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो पूरे रूम में गजब की खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है ना मैंने कोई परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, मैंने अब लिड हटा दी है। आपको दिखाने के लिए मैंने लिड पर इस तरह से कपड़ा फंसा लिया था। अब मैं कपड़े को निचोड़ती जाऊंगी और हाथ से इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में पोंछती जाऊंगी। कपड़े को अच्छे से निचोड़ लें, नहीं तो ब्लैंकेट गीला हो जाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको साफ करना है। तो एक तरफ इसी तरह से मैंने अच्छे से ब्लैंकेट को साफ कर दिया, दूसरी तरफ भी हमको ब्लैंकेट को इस तरह से फिर से बिछा लेना है। और बस उसी तरह आपको बेकिंग सोडा, टेल्कम पाउडर, दोनों चीजें इस तरह से अच्छे से फैला देनी है। और करीब आधा घंटा के लिए दूसरी तरफ भी हमको इस ब्लैंकेट को छोड़ देना है। उसके बाद आप इस ब्लैंकेट को इस तरह से झाड़ लें और बस उसी तरह से आप लिड से या कपड़े से इस ब्लैंकेट को साफ कर लें। और बस अब धूप तो है नहीं कि आप इसको धूप में सुखाएंगे, और ब्लैंकेट इतना गीला भी नहीं हुआ कि धूप में सूखने लायक हो। तो बस आपको क्या करना है, फैन को ऑन कर देना है और करीब आधा घंटा के लिए इसी तरह से फैन के नीचे छोड़ देना है। अगर आप रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तब फैन बिल्कुल मत चलाइएगा, रूम हीटर जला के छोड़ दीजिएगा, तो ये ब्लैंकेट अच्छे से सूख जाएगा। फिर बस हमको ब्लैंकेट को इस तरह से फोल्ड कर देना है। वैसे आपको मैंने ब्लैंकेट इस तरह से फोल्ड करने का डिटेल में वीडियो बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए। यकीन मानिए, ब्लैंकेट फोल्ड करने का ये तरीका बहुत बढ़िया है, इससे ब्लैंकेट खराब नहीं होता। तो मैंने भी ये देखिए ब्लैंकेट फोल्ड कर लिया है। और बस आज मैंने मेहनत तो बहुत कर ली, काफी थकान हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ब्लैंकेट आखिरकार अच्छे से क्लीन हो गया। आप लोग इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दें। अब मैं तो रेस्ट कर रही हूँ। आप सब खुश रहें। जय श्री राधे।